हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज 19 नवंबर को आरएसएम एसएसबी के द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2024 का आयोजन करवाया गया है। और यहाँ पर राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। उन सभी सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। तो 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। तो पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र आपके क्या कहलाते हैं? तो ये आपके दोस्तों अभ्यारण्य कहलाते हैं, सेंचुरी कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्यान, आवास, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में से आपका पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र आपके अभ्यारण्य कहलाते हैं। यहाँ पर विहार वर्ड आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है? यानी कि NH 15 पर आपका कौन सा अवस्थित नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जैसलमेर अवस्थित है दोस्तों, श्रीगंगानगर अवस्थित है, बीकानेर अवस्थित है। यहाँ पर करौली अवस्थित नहीं है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों हाईवे वाला टॉपिक पढ़ाया था, नेशनल हाईवे वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको NH 15 के बारे में बताया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर करौली हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। तो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिसकी स्थापना आपकी 1981 में की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन आपका कब भारत आया था? तो ये आपका 1928 में आया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चोकला नस्ल है। तो चोकला किसकी नस्ल है दोस्तों? चोकला आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। यह आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय जो था, यह तो आपका वर्धा महाराष्ट्र में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? वर्धा महाराष्ट्र में स्थित था। बट यहाँ पर वर्धा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर अजमेर होना चाहिए, क्योंकि 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय था वो अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर किस राज्य के शासक ने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये किस शासक के द्वारा कहा गया था हस्ताक्षर करते समय मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालीबाई भील का स्मारक कहाँ बना है? तो कालीबाई भील का स्मारक आपका कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो ये आपका रास्तापाल में बना हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कालीबाई भील वाली जो घटना हुई थी दोस्तों, आपका रास्तापाल कांड हुआ था, ये कब हुआ था? आपका 1947 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? यह सवाल आपका अच्छा सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। यह आपको ध्यान रखना है, फर्रुखसियर के द्वारा। अगला सवाल देखिए, 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह आपका अजमेर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अजमेर, नागौर, अलवर, जयपुर दिया गया है। अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख आपका 1637 ईस्वी का अजमेर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले जहाँ 56 का मैदान विस्तृत है? तो राजस्थान के किस जिले में 56 का मैदान विस्तृत है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 56 का मैदान दोस्तों आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है। मेनली बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में आपका ये विस्तृत है, ठीक है। इसमें डूंगरपुर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम आंसर करते हैं तो डूंगरपुर मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, ठीक है। क्योंकि उदयपुर का भी थोड़ा बहुत भाग आता है, चित्तौड़ का भी थोड़ा बहुत भाग आता है। मेनली आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, यानी अंतः अपवाह तंत्र में आपकी कौन सी नदी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? सुकई, कांतली, कांकनी, साबी। तो कांतली, काकनी और साबी जो है दोस्तों ये अंतः पर अपवाह के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। सुकई नहीं आती है, ये सुकई यहाँ को सुकड़ी लिख दिया गया है दोस्तों, जो सुकड़ी है उसे सुकई लिख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुकड़ी आपकी लूनी की सहायक नदी है जो कि अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जून के महीने में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? डूंगरपुर, चूरू, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो दोस्तों काफ़ी इजी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके के सवाल आपके पशु परिचर के एग्जाम में, JN के एग्जाम में इनमें पूछे जाएंगे। तो राजस्थान जीके के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीसलपुर बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो बीसलपुर बांध जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका टोंक में बना हुआ है। ठीक है, और मेनली ये बनास नदी पर बना हुआ है, बट ये किन नदियों के संगम पर बना हुआ है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बनास डाई खारी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनास डाई खारी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन कारणों से राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण किन कारणों की वजह से हो रहा है? जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण या फिर सूखा। तो इसमें जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण और सूखा सबका योगदान है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया? तो राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये राणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कब करवाया गया था दोस्तों? 1676 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, राज प्रशस्ति जो है वो है आपकी 1676 ईस्वी की, और राजसमंद झील का निर्माण जो है वो राज सिंह के काल में करवाया गया था। आगे देखिए, नाथरा की पाल खनन क्षेत्र स्थित है। तो नाथरा की पाल खनन क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता का समाधान है? तो लवणीयता और क्षारीयता का समाधान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम के द्वारा मृदा में जो लवणता होती है और जो क्षारीयता होती है उसको दूर किया जाता है, और रॉक फास्फेट के द्वारा दोस्तों जो अम्लीयता होती है उसे दूर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अगर अम्लीयता पूछा जाए तो रॉक फास्फेट आंसर करना है आपको। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपका क्या हो जाएगा? हरी के बैराज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में आपकी कौन सी झील स्थित है? नक्की आपकी सिरोही में हो जाएगी, राजसमंद आपकी राजसमंद में हो जाएगी, आना सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी अजमेर में हो जाएगी। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नवलखा झील आपकी कहाँ पर है? बूंदी में है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने किस राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है? तो किसे राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दोस्तों राजपुताने का अब्बुल फजल मूणोत नैणसी को कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट आपके जयपुर रियासत के कौन हो जाएंगे दोस्तों? कर्नल ईडन हो जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मेजर बटन जो है ये आपके कोटा के हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेडी होल आपके सिरोही के हो जाएंगे। ये सिरोही वाला भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जेडी होल भी आपको ध्यान रखना है। और मेजर सावर्स आपके उदयपुर के हो जाएंगे। आगे देखिए, के रंगमहल, राजमहल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समन्वय है। तो दोस्तों ये बीकानेर के रंगमहल, राजमहल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समन्वय है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो मूमल आपका किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा? तो ये जैसलमेर का हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो एक गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि आपकी कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो RC अग्रवाल के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे देखिए, रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद आपकी किसकी रचना है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये श्रीधर व्यास की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रणमल छंद जो है ये श्रीधर व्यास की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ईसरदास के द्वारा दोस्तों कौन सी लिखी गई है? ईसरदास के द्वारा आपकी हाला झालारी कुंडिया लिखी गई है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? तो अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपका जसनाती संप्रदाय का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कतरेसर बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर झील आपकी बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछे गए थे वो सभी सवाल हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो आपकी अलवर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 84 खंभों की कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। नवल सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।